Welcome to the QSO lecture series. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयर फेलोज़, कानून शहादत ऑर्डर की इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम प्रिजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आर्टिकल नंबर 96 से ऑनवर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले मौजूद लेक्चर्स को आपने नहीं देखा, नहीं सुना, तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन के अंदर लिंक मौजूद है। आप सबसे पहले जाकर वो लेक्चर समाअत फरमा सकते हैं। आज हम आर्टिकल नंबर 96 को देखने जा रहे हैं, जो कि कहता है कि प्रिजम्पशन एज टू द सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ फॉरेन जुडिशल रिकॉर्ड, कि अगर जो फॉरेन जुडिशल रिकॉर्ड है उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ अगर पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश की जाए तो उसके ऊपर अदालत की क्या प्रिजम्पशन होगी, अदालत उसके बारे में क्या प्रिज्यूम करेगी, ये हम जो है इसके अंदर देखते हैं। द कोर्ट मे प्रिज्यूम, it is not mandatory for the court to presume accurate the certified copies of foreign judicial record. सबसे पहली बात तो ये हो गई, the court may presume. The court may presume or may not presume accurate. The court may presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record, कि अगर अदालत के अंदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है जो कि बतौर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ जुडिशल रिकॉर्ड जो है उसको पेश किया जा रहा है, ऑफ एनी कंट्री, किसी भी मुल्क का जो है वो जुडिशल रिकॉर्ड हो सकता है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन जेन्युइन और एक्यूरेट, यानी वो जो जुडिशल रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है वो कि किसी ऐसे हिस्से का नहीं है, किसी ऐसे मुल्क का नहीं है, किसी ऐसे टेरिटरी का नहीं है जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी वो पाकिस्तान से बाहर की किसी टेरिटरी का, किसी अदालत का हो, तो उसको अदालत क्या करेगी, मे प्रिज्यूम कर सकती है एक्यूरेट और जो है उसको जेन्युइन, यानी कोई भी मुल्क से बाहर कोई भी अदालत है उसका अगर कोई फ़ैसला पाकिस्तान में लाया जाता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी और अदालत में पेश की जाती है, तो अदालत क्या करेगी, उसको एक्यूरेट और जेन्युइन प्रिज्यूम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ये जो है अदालत का सवाबदीदी इख्तियार है। इफ़ द डॉक्यूमेंट purports to be certified in any manner which is certified by any representative of the federal government in, यानी वो जो अपना डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है, वो जो जुडिशल रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है सर्टिफाइड कॉपी, वो सर्टिफाइड किस से हो, तो आर्टिकल नंबर 96 कहता है कि वो उस मुल्क की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी उस मुल्क का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उस मुल्क की गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको सर्टिफाई करेगा। या फिर वो क्या कहता है, और फॉर सच कंट्री टू बी द मैनर कॉमनली इन यूज़ इन दैट कंट्री फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ कॉपीज़ और जुडिशल रिकॉर्ड, या फिर उस तरीके को फॉलो करके उसको सर्टिफाई करवाया जाएगा जो कि उस मुल्क के अंदर जो है कॉमनली यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करवाने के लिए या जुडिशल रिकॉर्ड को सर्टिफाई करवाने के लिए। यानी जो डॉक्यूमेंट अदालत में जुडिशल रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो सर्टिफाई होना चाहिए या तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से, या फिर जो उस मुल्क का कानून है कि भाई डॉक्यूमेंट को इस तरह से सर्टिफाई करवाया जाएगा या जो जुडिशल रिकॉर्ड है उसको इस तरह से सर्टिफाई करवाया जाएगा, तो उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको सर्टिफाई करवाया जाए। ये तो जी आ गया आर्टिकल नंबर 96। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो पहली बात की है इसने कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो उससे क्या मुराद है, तो क्लॉज 2 के अंदर वो बताता है, एनी ऑफिसर हु with respect of any territory or place not forming part of Pakistan, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि पाकिस्तान के अलावा किसी और टेरिटरी का हिस्सा है, इज़ अ पॉलिटिकल एजेंट देयर ऑफ, वो उसका पॉलिटिकल एजेंट है, एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 क्लॉज 40 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, यानी जो पॉलिटिकल एजेंट की डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर, जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर जो बयान की गई है, उस डेफिनेशन पर पूरा उतरते हुए जो पॉलिटिकल एजेंट है, बी डीम टू बी आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन, यानी वो उस गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर किया जाएगा। यानी जो भी पॉलिटिकल एजेंट होगा सेक्शन 3 के मुताबिक उसको जो है वो क्या किया जाएगा, उस गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर किया जाएगा फॉर द कंट्री कंप्राइजिंग दैट टेरिटरी और प्लेस, यानी जिस मुल्क का वो पॉलिटिकल एजेंट ज़ाहिर किया जा रहा है उसी कंट्री का जो है उसको उस कंट्री की गवर्नमेंट का उसको रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 96। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 97, प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स और चार्ट्स।
कि अगर अदालत के अंदर कोई बुक, कोई मैप, कोई चार्ट जो है वो पेश किया जा रहा है तो उसके बारे में अदालत क्या प्रिज्यूम करेगी। अगर तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर तो जो है ये मैप, चार्ट जो है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर बन रहा है तो फिर तो उसको शैल प्रिज्यूम जो है किया जाएगा, जैसा कि आर्टिकल नंबर 93 में बताया गया है। लेकिन अगर इसके अलावा हो तो फिर क्या होगा, यानी हम बाज़ दफ़ा किताबें भी अदालत में पेश करते हैं। जैसे कि अगर कोई मेडिकल का केस है तो हमने मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को जो है अदालत में पेश कर दिया किसी भी नुक्ते के ऊपर। मिसाल ले लें कि बलूगत के ऊपर अगर मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस ने कुछ कहा है तो हम अदालत को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो किताब पेश कर सकते हैं। लेकिन ये किताब अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, ये किसी प्राइवेट बंदे नहीं लिखी है अपने हाथ से, तो क्या होगा उसके बारे में अदालत का क्या जो है प्रिजम्पशन होगी वो हम आर्टिकल नंबर 97 में देखते हैं। द कोर्ट मे प्रिज्यूम, इट इज़ ऑल्सो नॉट मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू प्रिज्यूम एक्यूरेट। अदालत प्रिज्यूम कर भी सकती है एक्यूरेट और नहीं भी कर सकती। द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एनी बुक टू विच इट मे रेफर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, कोई भी ऐसी किताब जो कि अदालत के अंदर पेश की गई है लेकिन उसका मकसद ये है कि वो पब्लिक के जो है इंटरेस्ट के लिए, जनरल इंटरेस्ट के लिए, अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए वो किताब छापी गई है और वो अदालत में पेश होगी। एंड दैट एनी पब्लिश्ड मैप और चार्ट, या कोई दूसरा पब्लिश्ड मैप या चार्ट, यानी कोई भी मैप या चार्ट जो है वो अगर अदालत में हम पेश करना चाह रहे हैं, द स्टेटमेंट्स ऑफ विच आर रेलिवेंट फैक्ट, यानी वो मैप, वो चार्ट या वो किताब जो है जो अदालत में पेश की जा रही है वो क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट भी होनी चाहिए। और ये तो जनरल रूल है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इर्रेलेवेंट टू द फैक्ट्स है वो एडमिसिबल नहीं है अदालत के अंदर। तो ये चीज़ें जो है एडमिसिबल भी होनी चाहिए, यानी रेलेवेंट भी होनी चाहिए फैक्ट इन इशू के साथ या रेलेवेंट फैक्ट के साथ। एंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर इट्स इंस्पेक्शन, यानी किसी बुक का हमने हवाला दिया तो उसकी इंस्पेक्शन के लिए उस किताब को अदालत में पेश किया, यानी कोई भी किताब या कोई भी मैप, कोई भी चार्ट जो कि रेलेवेंट हो और अपनी इंस्पेक्शन के लिए उसको पेश किया जा रहा हो, was written and published by the person and at the time and place, यानी जो भी हम किताब पढ़ते हैं या देखते हैं तो आपने देखा होगा कि उस किताब के पहले या दूसरे सफ़े के ऊपर उस किताब की उशात का सन लिखा हुआ होता है, यानी उसका टाइम लिखा होता है, वक्त लिखा होता है कि ये कब पब्लिश की गई थी, इसकी कितनी कॉपीज़ जो है पब्लिश की गई थी, किस पब्लिशर ने इसको कॉपी अपना पब्लिश किया है और जो है किस जगह पे इसको पब्लिश किया जा रहा है और इसका मुसन्निफ़ कौन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये उस किताब के पहले दूसरे सफ़े के ऊपर लिखी हुई होती हैं। तो वो कहता है कि जो भी प्रपोर्ट किया जा रहा है कि जिस बंदे की जानिब से इसको पब्लिश किया जा रहा है और जिस टाइम पे, जिस प्लेस पे उसको पब्लिश किया जा रहा है, बाय वोम और एट विच इट प्रपोर्ट्स टू हैव बीन रिटन और पब्लिश्ड, यानी जिस बंदे की जानिब से उसको पब्लिश करवाया जा रहा है, तो अदालत यही प्रिज्यूम करेगी कि ये उसी बंदे की जानिब से जो है इस किताब को लिखा गया है जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यानी कोई भी चार्ट, मैप या कोई किताब जो है वो अगर अदालत में पेश की जाती है तो उसके बारे में अदालत प्रिज्यूम उसको एक्यूरेट कर भी सकती है और उसको नहीं भी कर सकती। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 97। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है इसकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मुलाकात करेंगे और इसके जो भी मामलात होंगे उनको देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।